प्रोफेसर ऑफ माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब मिसबाही, इनके हुक्म की तामील में हाजिरी हुई है। 2-3 घंटे पहले हाजिर हो गया था। बच्चों के इनके मुतालिमीन पर नज़र पड़ी, अंदाज़ा लगा कि अगर काम किया जाए तो हो जाता है। तबीयत खुश हुई। इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ कि आज मिंबर पर हजरत मौलाना की दावत पर पूरनपुर की क्रीम मौजूद है और ये नेमतुल्लाह वली साहब तो ढगा से तशरीफ ले आए। बहुत सज्जन, बहुत ही शरीफ नफ्स शख्सियत। बहुत देर से गुफ्तगू जारी थी हालात हाजरा पर। आज महसूस हुआ कि पूरनपुर में भी काबिल तरीन लोग जिनका मुताला बहुत वसी है, ऐसे लोग भी हैं। सही बात। और समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। असल में बहुत लंबी तकरीरें, नतीजे बहुत अच्छे नहीं आते हैं। 2.5 घंटे किसी मुब्तदी को अगर पढ़ाया जाए तो 2.5 घंटे का सबक याद नहीं होता। मज़ा तो बहुत आता है। उनका हाव भाव देखकर, हाथ पैर फेंकने का अंदाज, चीखने चिल्लाने, कौन को देखकर नारे तो बहुत लगते हैं मगर नतीजा जीरो रहता है। मैंने तारीख के सीने पे एक ऐसी तकरीर भी पढ़ी है कि अगर उसे लिखा जाए तो आपकी जेब की डायरी की 3 लाइन में आ जाएगी। कॉपी पे तो 1 लाइन में, मगर जेब में जो डायरी होती है वो अगर तहरीर की जाए तो 3 लाइनों में लिखी जा सकती है। बच्चों, जरा अफरा तफरी नहीं यार, रखे रहने दो जहां कप रखे हुए हैं, रखे रहने दो। चाय किसी को नहीं पिलाना है यार, मान जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम अफरा तफरी करोगे, मैं भूल जाऊंगा और मेरी बात फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। जानते हो उस मुख्तसर तकरीर का नतीजा क्या आया? उसका नतीजा ये आया कि 800 साल तक कुफ्र के सीने पर परचम इस्लाम लहराया गया। क्यों है बच्चों? यार इधर मेरी तरफ ही देखते रहो यार, मत करो आपस में बात। उस मुख्तसर तकरीर का नतीजा ये था कि 800 साल तक कुफ्र के सीने पर परचम इस्लाम लहराता रहा। और वो मुकर्रिर कौन थे? खतीब तारिक इब्न ज़ियाद। भाई खिताब किया, मेरे प्यारे साथियों, कश्तियां जल गई हैं। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पीछे अगर जाओगे तो समंदर है, उसमें नाके हैं, डॉल्फिन है, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं। पीछे वापस होगे तो उनकी गिजा बन जाओगे और जिल्लत की मौत मारे जाओगे। आगे कुफ्र की ठाटे मारती हुई फौज है। आगे बढ़ोगे, अगर काम आ गए तो गाजी इस्लाम कहलाओगे, और मैदान जीत लिया तो, अगर काम आ गए तो शहीद आजम कहलाओगे, और अगर मैदान जीत लिया तो गाजी इस्लाम कहलाओगे। इस इतनी सी तकरीर ने उनके सीने में वो जज्बे इश्क व मोहब्बत का चिराग रोशन किया था कि वो इल्लल्लाह का नारा लगा के आगे बढ़ गए थे और उनके पराग से उड़ा दिए थे, और 800 साल तक उसके नतीजे में परचम इस्लाम लहराता रहा।
और वो अपने आका, पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़िए, सबाने उमरी पढ़िए, उनकी लाइफ का मुताला कीजिए। 40 साल तक एक भी तकरीर नहीं है तारीख पर। अब हजरत हद यह है कि आपने अपनी नबुव्वत का भी इजहार नहीं किया, मगर उस 40 साल का नतीजा गली में पूछ लो, मोहल्ले में पूछ लो, किसी अमीर से पूछ लो, किसी हाकिम से सवाल करो, किसी गरीब से सवाल करो, किसी मर्द से, किसी औरत से कि मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है, सबका एक ही जवाब है कि ऐसी पर्सनालिटी आज तक मक्के में वजूद में नहीं आई। असल में सब कुछ किरदार से होता है। क्या गुफ्तगू कर रहे हो भाई तुम? असल में किरदार से होता है। आज जिनके नाम से मंसूब इस प्रोग्राम को रखा गया, वो पर्सनालिटी चौथी सन हिजरी में ईरान का एक इलाका जिसे खुरासान कहा जाता है, उस खुरासान का एक शहर जिसे तूस कहा जाता है, एक ताजिर के घर में जलवागर हुए थे। नाम मोहम्मद रखा गया, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद था, उनके दादा का नाम अहमद था। वहां जलवागर हुए, मगर घर का माहौल इतना साफ सुथरा इस्लामी था कि एक दिन वो मोहम्मद हुज्जतुल इस्लाम के नाम से याद किए गए, इसलिए कि घर से बुनियाद मजबूत रखी गई थी। आज हम उन्हें इसलिए याद करने के लिए नहीं बैठे इस मुल्क के हिंद के एक शहर में कि वो बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, या ईरान में पैदा हुए थे, या बहुत बड़े आलिम थे। हम आज उनका तज़किरा इसलिए करने बैठे हैं कि वो बहुत बड़े मुस्तफा जाने रहमत के आशिक थे और उन्होंने इस्लाम का बड़ा कारनामा अंजाम दिया। असल में जब अपने हिस्से का काम हो जाता है और जो खुलूस से अल्लाह के लिए काम करता है, वो चाहे अंडरग्राउंड रह के करे, पहाड़ों की खो में करे, मैदान में करे, घर में करे, परवरदिगार उसे छुपने भी नहीं देता है, मिटने भी नहीं देता है, घटने भी नहीं देता है, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। उनके कारनामे, एक रिवायत में यह है कि आपने 70 किताबें तसनीफ फरमाई, एक रिवायत में यह है कि आपने 200 कुतुब तहरीर फरमाई, और उनमें से एक भी किताब केमिस्ट्री पे नहीं है, फिजिक्स पे नहीं है, जूलॉजी और बायोलॉजी पे नहीं है, मैथमेटिक्स पे नहीं है। उनकी जितनी किताबें हैं उन सब में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क पोशीदा है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी पोशीदा है। असल में होता क्या है, ये जो पर्सनालिटीज हैं बेशुमार हैं इस्लाम में, जिनके नाम किसी को याद नहीं हो सकते। ऐसी पर्सनालिटीज का तो नतीजा है कि अभी इस्लाम को 1500 साल पूरे नहीं हुए। सन ईस्वी के एतबार से 571 ईस्वी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई। 40 साल तक ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया,
हिसाब लगा लेना, 1413 साल हुए हैं जो मुस्तफा जाने रहमत ने पहली तकरीर फरमाई थी फारान की चोटी पर। और आप जजीरतुल अरब से कभी बाहर तशरीफ नहीं ले गए। खास बात पर तवज्जो करें, जजीरतुल अरब में रहे, मगर इस 23 साल में वो कारनामे अंजाम दे गए कि अब सुबह कयामत तक ऐसे कारनामे कोई अंजाम नहीं दे सकता। एक खास कारनामा, सरकार ने रहबरी तो फरमाई, मगर जितने भी राही थे आपके, उनको सिर्फ राही नहीं रहने दिया, सिर्फ राही ही नहीं रहने दिया, बल्कि उनको भी रहबर बनाया मुस्तफा जाने रहमत ने कि जिधर निकल जाओ लोगों की रहबरी करते हुए निकल जाओ और उन्हें भी इस्लाम का रहबर बना जाओ। तभी तो इस दुनिया में बड़े बड़े फाइटर आए, बहुत बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बहुत बड़े फलासफर, जिनके एक एक फार्मूले पर दुनिया ताज्जुब करती है। क्या ये मोबाइल का फार्मूला आपको ताज्जुब में नहीं डालता? कंप्यूटर का फार्मूला आपको ताज्जुब में नहीं डालता? ये हवाई जहाज का फार्मूला, हेलीकॉप्टर का फार्मूला, अणु और परमाणु का फार्मूला पूरी दुनिया को हैरत में डालता है। मगर जहन हाजिर रखिए तो एक जुमला देता हूं कि इतने बड़े फार्मूले और इतने बड़े प्रोग्रामर इस दुनिया में आए, मगर पैगंबर इस्लाम को कोई बीट तक नहीं कर पाया। बोल करना तो अलग की बात है, कोई चकमा भी नहीं दे पाया। ये तन्हा पैगंबर इस्लाम की शान है। कहते ना, बॉलर ने चकमा दे दिया बैट्समैन को, बीट कर दिया। पैगंबर इस्लाम को आज तक बीट नहीं कर पाया किसी फील्ड में भी। अरे पैगंबर इस्लाम तो बड़ी बात है, पैगंबर इस्लाम के गुलामों को कोई बीट नहीं कर पाया, इसलिए कि उनके दिल में इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन था। और जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन होता है, दुनिया वाले उसे चकमा नहीं दे सकते। तो मैं याद कर रहा था कि सिर्फ 1413 साल का अरसा मुख्तसर है, उंगलियों पर गिनो तो आसानी से गिन जाए, मगर इस मुख्तसर अरसे में दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। शुरुआत एक से हुई। जब फारान की चोटी पर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने ही कबीले वालों को इकट्ठा फरमाकर इरशाद फरमाया कि जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, तुम अपने ही हाथ के बनाए हुए खुदाओं को पूज लेते हो, ये अकल से परे चीज है। मैं तुम्हारे लिए ये पैगाम लेके आया हूं कि इबादत के लायक एक ही जात है और वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबने हाथ खड़े कर दिए कि मोहम्मद ये बात नहीं मानी जाएगी। एक बच्चा निकल के आया, बोले मैं आपकी तायीद करता हूं। उसी दिन से तूफान आया, इन्हें घेर लो, मार लो, मिटा दो, मगर मिटा सके? बोलो, मिटा सके? एक से बढ़ते बढ़ते 313 हो गए, 313 हो गए। फिर एक तूफान उठा कि वहीं चल के मिटाएंगे। 1000 गए, मिटा सके? पिट कुट के वापस हुए, और अभी 1 साल नहीं गुजरा था कि जंगे ओहद हो गई। वहां 313 थे, 750 हो गए।
और अभी कुछ अरसा गुजरा था कि वहां 750 थे, जंगे खंदक हो गई 1200 हो गए। और अभी 10 साल का अरसा नहीं गुजरा था कि मक्का फतह हो गया और हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द खड़े थे। ये मिटाने वालों की ताकत थी और ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों की शान थी। मगर कुफ्र उछला पहले दिन से। सही बात है। अच्छा, कुफ्र उछलता है। मक्के में उछल रहा था। बोलो कुरान की आवाज आ जाए, जिस घर से आ जाए जला दो, जो पढ़ता मिले बांध के मारो, फिर भी ना माने तो कोड़े बरसाओ, फिर भी ना माने तो आंख के अंगारों पर लेटाओ। इसका मतलब कुफ्र उछल रहा था, मगर वो मुस्तफा के दीवाने मैदान छोड़ गए थे, रूगर्दानी कर गए थे, दामने मुस्तफा छोड़ दिया था। नहीं, हमने तो तुम्हारी ही तारीख में ये देखा है और पढ़ा है कि वो जालिम कोरों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने इन्नल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे पकड़ते चले जाते थे। कुफ्र तो उछलेगा, उसकी आदत है, मगर याद रखना ज्यादा दिन के लिए नहीं। अल्लाह मौका देता है? और उस मौके में भी ईमान वालों का इम्तिहान होता है? अरे फिरौन का नाम सुना है? एक रिवायत में पूरी दुनिया का बादशाह था, बड़े कर्रोफर के साथ हुकूमत कर रहा था। किसी नजूमी ने बता दिया कि एक बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत की किल्लियां उड़ा देगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा। हुक्म जारी किया, कोई मर्द किसी औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत किसी मर्द के पास नहीं जाएगी, और अगर कोई मिल भी ले तो दाइयों की टोलियां तैयार कर दी थी कि जहां बच्चा पैदा हो, लड़की पैदा हो तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो वहीं गला दबा देना। इतिहास में है कि हजारों लड़के, हजारों बच्चे मरवा दिए, मगर वो उछल के मरवाता रहा। अल्लाह ने मूसा पैदा कर दिए और उसी के घर में पलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसको तहस नहस करवा भी दिया। ये अल्लाह की शान है। ये जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह ताला कोई मूसा पैदा कर ही देता है। अरे जिंदाबाद। होगा, फिक्र मत करो। ये जंग हो रही है ना इसराइल में और फिलिस्तीनियों में, वो असल में फिलिस्तीन तो कुछ नहीं है, वो मेरी नजर में अमेरिका की एक चौकी है वस्त एशिया में, मशरिक़े वुस्ता में वो इसराइल की चौकी है। वो इसने इसलिए बैठा ला ताकि पूरी मशरिक़े वुस्ता पर नजर रखी जाए। तो गोया के दुनिया की सुप्रीम पावर से टकरा रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग, है ना? है? अब आप देख रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2-4 दिन और इंतजार कर लो, इंशाअल्लाह गेंद अपने ही पाले में आके गिरेगी। इसलिए कि हमेशा के लिए हक को मिटाया नहीं जा सकता, हमेशा के लिए हक को दबाया भी नहीं जा सकता। ये तो कुछ दिन होते हैं कि लोग दबा लेते हैं, हमेशा के लिए इस्लाम को नहीं दबाया जा सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तसल्ली है। मगर खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाना पड़ेगा।
बुनियाद मजबूत करना पड़ेगी ताकि उस पर कई माला बिल्डिंग तैयार की जा सके। हैं? क्योंकि इस्लाम तो मुकम्मल निजाम हयात है ना। हयात का कोई पहलू, लाइफ का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसकी फलाह बहबूदी इस्लाम के पास न हो, है ना। इस्लाम ने मुआशरे को मजबूत करने के लिए तरीका बताया कि जब औरत घर की प्रेग्नेंट हो, उसके हमल ठहरे, तो पहले 40 दिन तक खून का एक लोथड़ा तैयार होता है। कुरान में, सरकार की हदीस में, बुखारी में। दूसरे 40 दिन वो एक गोश्त का लोथड़ा तैयार होता है। और जब तीसरा 40वां गुजरता है, यानी 40 को 3 से इंटू करो तो 120 दिन होते हैं। जब 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि शिकम मादर में जाओ और इसे इंसानी शक्ल में ढालो। अभी गोश्त का लोथड़ा है, अब आंखें बनेंगी, अब नाक बनेंगे, अब होठ बनेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसी दिन हुक्म देता है कि फरिश्तों इसे शक्ल इंसानी में तब्दील भी कर रहे हो और इसकी तकदीर भी लिख दो। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिया करेगा लिख दो, फॉर्च्यूनर खरीदेगा लिख दो, ओडी खरीदेगा लिख दो, एमपी बनेगा लिख दो, वजीर भी बन जाएगा लिख दो, इतना मक्कार होगा ये भी लिख दो, कितना झूठा कितना फरेबी होगा ये भी लिख दो, बिल्डिंग में रहेगा या झोपड़ी में ये भी लिख दो। तो 120वें दिन शुरुआत होती है कि तकदीर लिखी जाए। अब मां की जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी है कि 119वें दिन वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने के अदा करे और फिर दुआ करे, मेरे परवरदिगार मेरे पेट में जो ये तेरी नेमत पल रही है, मेरे मौला ये तेरा बड़ा करम है, क्योंकि माँ के लिए, माँ औरत के लिए मां बनना नेमत है। मेरे परवरदिगार ये तेरी नेमत जो मेरे पेट में है इसकी तू तकदीर लिखेगा। मेरे मौला इसकी तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, इसकी तकदीर में गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे, इसकी तकदीर में बुज़दिल होना नहीं गाजी इस्लाम बनना लिख दे, इसकी तकदीर में मोहम्मद गजाली बनना लिख दे, गुलाम आला हज़रत बनना लिख दे, गुलाम गौसे आज़म बनना लिख दे। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको, कलम रोको। मुझसे इसकी मां ने दुआ की है और वो भी उसके लिए कि जो अभी दुनिया में आया नहीं है बेगुनाह है? इसकी जबान इसके लिए तो गुनाहगार है मगर इस पैदा होने वाले के लिए गुनाहगार नहीं है। इसीलिए हदीस शरीफ में है, सरकार ने फरमाया कि जब तुम दुआ किया करो तो पाक जबान से दुआ किया करो। असहाब ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हमारी जबान तो गुनाहगार है। सरकार ने फरमाया तरकीब में बताता हूं। गर्दन झुकाई तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मोमिन भाई के लिए दुआ किया करो, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। तुम्हारी जबान तुम्हारे लिए तो गुनाहगार है मगर तुम्हारे मोमिन भाई के लिए गुनाहगार नहीं है।
अब माँ दुआ कर रही है अपने होने वाले बच्चे के लिए, तो परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, ए फरिश्तों कलम रोको, और अब तकदीर में वही लिखना है जो इसकी माँ ने दुआ की है, इसलिए मैंने इसकी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। ये पहली जिम्मेदारी है माँ की। बाप भी चाहे तो वो भी दुआ कर सकता है। अब खैर से वो बच्चा दुनिया में आया, और वो ये भी दुआ कर सकती है, परवरदिगार इसे ईमानी जिंदगी अता फरमाना और लंबी उम्र अता फरमाना, ताकि ज्यादा दीन की तबलीग हो सके। है? ये हमल में जिम्मेदारी है मां की। मुझे लगता है कि जो दुनिया में अल्लाह वाले गुजरे हैं, यकीनी तौर पर उनकी माओ ने दुनिया में आने से पहले ही उनके लिए दुआ कर ली होगी। तभी एक मामूली से ताजिर के घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, वो इतना बड़ा आलिम बना कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उनका तज़किरा किया जा रहा है। उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर, उनका मुताला करके जिंदगी में निखार पैदा किया जा रहा है। कीमिया सआदत पढ़िए, मुकाशफतुल कुलूब पढ़िए, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। ये उन्हीं की तहरीर करता। अब तो इनका ट्रांसलेशन उर्दू में हो चुका है, आसान उर्दू में। मुकाशफतुल कुलूब तो हजरत के डेस्क पर रखी हुई थी, नजर पड़ी मेरी। है? तो उन माओ ने दुआ की होगी। अब दूसरी जिम्मेदारी आती है मां की दूध पिलाने वाले दौर की। अब वो दूध पिलाती है मां। बेहतर तो यह है कि जब बच्चे को दूध पिलाए तो वुजू कर ले, और अगर ये मौका नसीब ना हो तो जब वो दूध पिला रही हो तो साथ में कुरान की तिलावत भी कर रही हो। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि बच्चा तो जहन की डायरी को खाली लेके आया है? अभी उसमें कुछ लिखा नहीं गया है, अब लिखा जाएगा। अब मां जो बोलेगी वही तो लिखा जाएगा। जैसे यहां का बच्चा पानी बोलता है, रोटी बोलता है, चावल बोलता है, लंदन का बच्चा वाटर बोलता है, ब्रेड बोलता है, राइस बोलता है। इसलिए तो बोलता है कि उसकी अम्मा बोलती है, उसका समाज बोलता है, तो गोया के बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। तो मां कुरान की तिलावत करे, कुरान याद ना हो तो दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक याद ना हो तो नात के जो अशार हो वो सुने, वो पढ़े। और मैं तो ये समझता हूं कि वो अगर दीनदार घराने की मां है तो करबला का किस्सा उसे सुनाए, हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा उसके सामने करे। जो मां दूध पिलाने की मुद्दत में अपने बेटे को करबला सुना देगी, यकीन मानना वो जान तो दे देगा मगर ईमान पे हाथ नहीं आने देगा। जो बच्ची इस्लाम सीख लेगी दूध पिलाने के जमाने में, वो किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाने की जुर्रत भी नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने इमाम गज़ाली। गौर करना, जब बच्चा मां के पिस्तान से दूध फीड करता है ना, दूध पीता है, तो क्या तो उसकी आंखें बंद होती हैं या फिर आंखें खोलता है? जब भी खोलता है तो मां के पिस्तान पे नजर नहीं डालता, उसकी नजर मां के चेहरे की तरफ उठती है। देखना, गौर करना, पिस्तान नहीं देखेगा, मां के चेहरे की तरफ देखेगा। गोया के वो मां के चेहरे की तरफ देखकर ये देखना चाहता है कि मां की जबान पे क्या है, कुरान है, नाते मुस्तफा है, दीनी जिक्र है, या पर का कौवा बना रही है, या कानापूसी की बातें कर रही है, या घर में भाइयों के दरमियान में दीवारें खड़ी करने की बात कर रही है।
और अब तो सुनहरा मौका है, अब तो मोबाइल पे फोर्स वीडियोस देखती है, दुनिया की बिला वजह की बातें देखती हैं। और अगर कोई उसे और भी कुछ करना चाहती है, मोबाइल की शौकीन नहीं है, तो फिर वो लोरियां देती है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। एक बात और बीच में बताऊंगा आपको, अल्लाह ताला ने औरत को ज्यादा बोलने की कुव्वत अता फरमाई है, ये ताकत उसमें वदियत की अल्लाह ने। एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर अल्लाह ताला औरत को ज्यादा बोलने की आदत अता नहीं फरमाता तो इस दुनिया के बच्चे न जाने कितने गूंगे रह जाते, है ना, है ना। तो ये लोरी दे रही है और वो दुनिया भी लोरी सुना रही है। और वो लोरी सुनाई रही थी कि मियाँ जी आ गए, बोले कमबख्त नालायक, और वो तो फोशी गाली देते गुस्से, वो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता, कमबख्त अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो जो माँ बोल रही थी वो भी लिख गया और जो अंदर पाप आया वो भी उसके जहन पर लिख गया। अरे टैंक में जो ऊपर भरा होगा टंकी से वही तो निकलेगा, दूध भर दोगे तो दूध निकलेगा, शहद भर दोगे तो शहद निकलेगा, और उसमें जो डाल दोगे वो निकलेगा। यहाँ जो भरेगा वही तो जबान से निकलेगा, है? अरे थॉट तो यहां आता है, क्या? जबान तो सिर्फ लफ्ज फेंकने का काम करती है? उच्चारण का काम है जबान का। बात तो पहले यहां आती है, जबान के जरिए एक दूसरे तक उस बात को ट्रांसफर किया जाता है। बात पहले यहां आती है, अब बात यहां गाली भरी है? यह पर का कौवा बन रहा है, यहाँ कानापूसी की बातें हो रही हैं, या लोरिया भी दुनियादारी की हो रही हैं। इस्लाम ने भी लोरिया रखी है। अल्लाह ने तुझे जबान दी है, अल्लाह ने तुझे इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा किया है, तो इस्लाम में भी लोरिया है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुलेआम सल्ले अला कहते कहते, हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीर हमला है सल्ले अला मोहम्मद। है? अब वो चेहरे की तरफ देख रहा है। एक नुक्ते की बात सुनो, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, 2.5 साल है, 2.5 साल है, 2.5 साल है, 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। इस 2.5 साल के पीरियड में मेरे बच्चे ने आपकी बेगम का दूध पी लिया तो वो रिदाई मां हो गई। अब उससे उसका निकाह नहीं हो सकता है? 2.5 साल की मुद्दत में, और 2.5 साल के बाद पिया तो वो रिदाई मां नहीं है, है? बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम्हारी बेगम उसकी ओरिजिनल मां भी नहीं है। 2.5 साल की मुद्दत में अंडर में दूध पिया तो वो उस पे हराम महरम हो गई इसकी, है? वजह 2.5 साल के बाद क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि 2.5 साल के पीरियड में मां की बॉडी का कुछ हिस्सा दूध में शामिल होता है और वो उसके जरिए बच्चे के जिस्म में चला जाता है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर उसमें शामिल हो गया, इसलिए हराम है। जब अपने जिस्म का हिस्सा 2.5 साल की मुद्दत में उसके जिस्म में पहुंचाया जा सकता है, तो कानों के जरिए इस्लाम भी उसके अंदर पहुंचाया जा सकता है, ताकि वो हर काम पर इस्लाम का काम करता हुआ नजर आए। जान तो दे दे मगर आने मोहम्मद पे हाथ ना आने दे। तो ये दूध पिलाने की मुद्दत है, ये मां की जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है दौरे तिफली की।
दूध पिलाने से लेकर और स्कूल जाने तक का जमाना, यानी 5 साल की मुद्दत, 6 साल की मुद्दत मान लो। एक हमारे बुजुर्ग का कौल है कि इस तफली दौर में बच्चे को जितना मां सिखा देती है, दुनिया का कोई अतालीक, दुनिया का कोई टीचर, दुनिया का कोई मास्टर, दुनिया का कोई मदरसा, दुनिया का कोई कॉलेज, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इतना सिखा ही नहीं सकती जितना एक मां सिखा देती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई मदरसा, दुनिया का कोई टीचर आपको मुकम्मल कामयाब कर ही नहीं सकता जब तक आपकी तरबियत अच्छी ना हो। और तरबियत पहली मां के जरिए ही होती है। मां अगर कनीज़े फातिमा है तो इंशाअल्लाह बेटा गुलाम मुस्तफा जरूर बनेगा, गुलाम गौसे आदम जरूर बनेगा। और ये बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये किसी कॉलेज से तो नहीं मिलेंगी। ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेंगी। ये बातें अहदीसे मुस्तफा में मिलेंगी, कुरान में मिलेंगी। और ये तालीम हासिल करने का जरिया तन्हा मदरसा है। और मदरसे पे हमारी तवज्जो नहीं है, गौर फिक्र नहीं है। मदरसे वालों को हम कमजोर और बोदला समझते हैं। मदरसे वालों को हम नादान समझते हैं, दुनिया से लाबलद समझते हैं। जबकि इस्लाम में जो दुनिया जीने का सुनहरा मौका है वो दुनिया के किसी कॉलेज में, दुनिया के किसी मजहब में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। और उसी से हम लापरवाह, हमें परवाह ही नहीं है। बोले मदरसों में सिर्फ पाना जाना पढ़ाया जाता है, मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है और ये रोजी रोटी का दरिया नहीं है। तो रोजी रोटी का दरिया तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी नहीं है। रोटी और रोजी का दरिया तो हमारा परवरदिगार ही है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, अला खबरदार हो जाओ बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ही के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। और जिनके दिल को सुकून है वही तो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाले हैं वही तो दुनिया पे आज तक छाए हुए हैं। अभी बात उठी थी कि सर्वे हो जाएगा अजमेर शरीफ का, हुआ? यकीन मानो इंशाअल्लाह होगा नहीं। ये करामत भी हमारे ख्वाजा साहब की है ना। ये हवा में बात नहीं है, यकीनी बात है। हमारा ईमान है कि ख्वाजा साहब कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और हमेशा हिंदुल वली वो ही रहेंगे। अच्छा, हमें मजा किस बात पे आता है? एक बात अर्ज करूं, उसके बाद थोड़ी सी और बातें अर्ज करना है मुझे आपसे। मजा हमें इस बात पे आता है कि जैसे ही मैंने ये कहा, अभी लगेगा नारा, अभी पड़ेगा जेब में हाथ, कि अपने ख्वाजा साहब ने एक प्याले में पूरा अना सागर मंगा लिया। आ गया जोश अपनी कौम को। अरे छोटी बातें हैं, ये कमजोर बात है। जब हमने ये तस्लीम कर ही लिया कि अल्लाह ने उन्हें विलायत का दर्जा अता फरमाया है, तो फिर ये
अना सागर बेचता क्या है? वो चाहते तो समंदर कूदे में आ जाता। मगर मैं एक आपसे बात पूछ रहा हूं, क्या ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में इसलिए आए थे कि अना सागर को प्याले में मंगा लेंगे? ऊंटों को बैठने देंगे, उठने नहीं देंगे? है? पत्थरों को उड़ाएंगे? है? अपनी खड़ाओं को हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ाएंगे? नहीं, वो हजारों मील का सफर करके इसलिए नहीं आए थे, बल्कि हजारों मील का सफर करके वो इसलिए हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में झुकाना है, गुलाम मुस्तफा बनाना है। और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के उन्होंने गुलाम मुस्तफा बना ही दिया। असल काम ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैज़ाने इमाम गज़ाली, उलमाए इकराम, नारे तकबीर। 1 घंटा कुछ देर में हो जाएगा। मैं अब आपसे अर्ज करूं कि हजरात आइए, मदरसे में जब भी वक्त आपको मिले मुतय्यन करिए कि हम आधा घंटा रोज इंशाअल्लाह मदरसे में देंगे और अपने आलिम से इस्लाम सीखेंगे, है ना। मैं तो चाहता हूं कि हजरत इमाम गजाली की मुकाशिफतुल कुलूब इंशाअल्लाह आधा घंटा रोज सुनेंगे। जिंदगी में इंशाअल्लाह जौलानियत पैदा होगी, इस्लाम में दिल लगने लगेगा। और जब दिल लगता है ना इस्लाम में, तो फिर इतना मजा आता है कि दुनिया के किसी फील्ड में इतना मजा नहीं आता है। मैं एक आपको खास बात बताऊं, अल्लाह ताला ने अपनी जो बॉडी बनाई है ना, ये स्ट्रक्चर, इसका मेन फार्मूला मिट्टी। लाग हवा की भी है, आग की भी है और पानी की भी है ना। मगर ये यार बड़ा लाजवाब स्ट्रक्चर है। दो तरीके हैं किसी चीज के। एक होता मैनुअल सिस्टम, एक होता ऑटोमेटिक। मैनुअल जैसी जरूरत ऐसा ही आपको बनना पड़ेगा। जैसे कार मैनुअल आज से 200 साल पहले वजूद में आ गई, जैसी रेस वैसा गियर। अगर कम रफ्तार पर चौथे गियर में तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और तेज रफ्तार पर अगर आपने टॉप नहीं डाला तो इंजन पर लोड पड़ेगा। तो ये जो है मैनुअल सिस्टम, ये आसान है। और ऑटोमेटिक आज से 20 साल पहले आई, इसका मतलब मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने जो अपनी ये बॉडी बनाई है ना, मुझे दिन तो मालूम नहीं है कब बनाई है, कितने दिन हो गए, उम्र साल गिना दूंगा आपको, मगर कम से कम 25-30 हजार साल तो हो ही गए। ये जो बॉडी बनाई है ये ऑटोमेटिक बॉडी है। जैसी जरूरत होती है ऐसी बॉडी अपने आप ढलने लगती है। आपको क्या पता कितनी बीमारियों से लड़के आपको महफूज किया आपकी बॉडी ने, है। क्योंकि बीमारियां तो सब बाहर से आती हैं, अंदर थोड़ी की बीमारी रखी हुई है, बाहर से आती हैं। कितने लोग कोरोना में निकल गए और कितने लोगों को छू के भी नहीं गया कोरोना, इसलिए कि वो अंदर से मजबूत थे। और मैं आपको ये बता दूं, इसमें भी कभी तकरीर की जा सकती है कि तन्हा मजहब इस्लाम ही आपकी बॉडी को स्ट्रांग कर सकता है। ये मजहब इस्लाम के पास फार्मूला है। तो अब ये तो मैंने ज़िम्नन बात कही, इस बात पे गौर करो। अल्लाह ताला ने इस बॉडी में 2 ताकतवर चीजें रखी हैं। एक है नफ्स, जिसकी तख्लीक मिट्टी से हुई है। एक है रूह, जो नजर नहीं आती। अगर वो निकल जाए तो बाप तक कह रहा बेटे के लिए उठा लो, 24 घंटे हो रहे हैं,
बेटा बाप के लिए कह रहा है कि भाई उठाओ, देर क्यों कर रहे हो, जबकि बॉडी पूरी है, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज नहीं है, मगर क्या निकल गया, जो नजर नहीं आता। इसका मतलब जो नजर आ रहा है वो कुछ भी नहीं है, और जो नजर नहीं आता है वही सब कुछ है। अब रोज इलेक्शन होता बॉडी में, रोज, और दो हाकिम आला बनने के लिए कैंडिडेट होते हैं। अपने हिंदुस्तान की जबान में समझो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉडी बनने के लिए दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक है नफ्स, एक है रूह। ये हजरत इमाम गजाली का फार्मूला बयान कर रहा हूं आपके सामने। एक नफ्स है और एक है रूह। रूह की तख्लीक नूर से है, वो आलम बाला से आई है। मिट्टी की पैदावार आलम असफल में है। नफ्स इसका मतलब आलम असफल से बना, और रूह आलम बाला से। सवाल भी करते थे सरकार से लोग कि ये रूह क्या है, तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब इसका जवाब तुम मत दो, हम ही दे देते हैं। ये रूह क्या है, ये मेरा हुक्म है, ये रब का हुक्म है, इसे समझना तुम्हारे बस की चीज नहीं है। अब आपकी बॉडी ने वोट कर दिया नफ्स को। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉडी बन गया नफ्स। अब आंख देखेगी तो उसके हुक्म से, जबान खुलेगी तो उसके हुक्म से। अब आंख देख रही है तो बदनजरी है, जबान खुल रही है तो इस्लाम के अगेंस्ट है। अब हाथ उठेगा तो नफ्स के हुक्म से, वो भी अच्छा काम नहीं करेगा। पैर चलेंगे तो उसके हुक्म से, जहन काम करेगा तो उसके हुक्म से। मेरे भाई, आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स है जो आपको भटका रहा है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने वोट किसे कर दिया। नमाज में दिल नहीं लगेगा, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगेगा, माँ बाप की खिदमत में मन नहीं लगेगा, उलमा की महफिल में मन नहीं लगेगा। समझ लो कि मेरा वोट नफ्स को चला गया है? अब एक ऐलान होता है मस्जिद से कि बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फला साहब का इंतकाल हो गया और उनकी नमाज जनाजा फला नमाज के बाद होगी। ऐलान हो गया। अब कब्र खोदने वाले बुलाए गए। कब्र खोदना शुरू हुई तो हड्डी निकली। बोले अरे ये तो खोपड़े की हड्डी है, ये तो पसलियां है, ये तो पैर की हड्डी है। ये जो अपने कब्रिस्तान से हड्डियां निकल रही हैं, ये बुश के बाप दादाओं की हड्डी है, ये ट्रम्प के अब्बा की हड्डी है। बताओ, ये तो अपने ही बाप दादाओं की हड्डियां हैं जो अपने कब्रिस्तान में हैं। तो मुझे बताओ गोश्त कहां गया है? जवाब मिलेगा मिट्टी खा गई है। ये हड्डियां जो आज निकल रही हैं, कुछ दिन बाद ये भी सुरमा बन जाएंगी। इसलिए कि आपने वोट नफ्स को किया था, नफ्स की पैदावार मिट्टी से थी, वो आपको मिट्टी में मिला गया। और आपने अगर अपनी रूह को वोट कर दिया तो अब आंख खुलेगी रूह के हुक्म पे, जबान चलेगी अल्लाह उसके हुक्म पे। अब वो अल्लाह लगती बोली बोलेगी। अब वो कुरान मस्जिद का, अब वो आंख मस्जिद का मीनारा देखेगा, कुरान देखेगा, माँ का चेहरा देखेगा, उलमा की महफिल में आके इस्लामी रंगरेलियां देखेगा। ये कदम उठेगा तो मस्जिद की तरफ उठेगा, इस्लाम के लिए उठेगा। ये हाथ चलेगा तो किसी की मदद के लिए चलेगा। अंदाजा हो जाएगा कि अपना वोट नूरी शय के लिए गया।
है ना। अब मैं कसम खा के कहता हूं, अब ऐलान तो होगा कि फला साहब की नमाज जनाजा होगी, अब कब्र भी खोदी जाएगी, अब कफनाया भी जाएगा। 1000 साल के बाद कब्र खोल के देख लेना, गोश्त तो अलग बात है, अगर कफन भी मैला हो जाए तो आके बताना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। हाँ? वाह। तो अपना वोट रूह को दो ताकि दीन में दिल लगे, और जब रूह को वोट जाएगा तो फिर मस्जिद के नाम पे खून खोलेगा, फिर इस्लाम के नाम पे घर में छुप के नहीं बैठा जाएगा, फिर करबला वालों की गुलामी की जाएगी। दुनिया का कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो, आगे बढ़ के ये कहा जाएगा कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। क्या बात है, वाह। जब वोट रूह को होता है तभी तो इमाम गजाली बनता है, तभी तो अब्दुल कादिर गौसे आजम बनता है, तभी तो मोइनुद्दीन हमारे दिलों का राजा बनता है। जब वोट रूह को होता है तो फिर बरेली का इमाम मोहम्मद रजा खान बनता है। सब बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बातें, इन पे तवज्जो करो, गौर करो, और जहां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपनी फैकल्टीज में नाम पैदा करो कि भाई हमारी इस फैकल्टी में पहला नंबर आया, मैथ की फैकल्टी में बोले अब्दुल कलाम का आया, और वही अब्दुल कलाम अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़े तो बोलो कितना मजा आया। हमें ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है कि जो तस्लीमा नसरीन बन जाए, कॉलेज में पढ़ के एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। हमें मदरसे के प्रोडक्ट की जरूरत है कि तन्हा 12 मुल्कों का हुक्मरान भी हो और गुलाम मुस्तफा भी हो। ये हो क्यों गया जानते हो? ये जो अपने मुल्क में मुसलमानों में जो तनज़्ज़ुली का दौर आया, हमारे परवरदिगार ने हमारी रहनुमाई के लिए अपने महबूब को भी भेजा और अपना कलाम भी अता फरमाया। उस कलाम का नाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद। उसका जो पहला लफ्ज अल्लाह ने नाजिल फरमाया वो है इकरा, और ये अमर का सेगा उलमा बैठे पूछ लो, मतलब है पढ़ो। ये नहीं पढ़ लेना, पढ़ो, हुक्म दिया गया है? और जिस पर वो कलाम नाजिल किया हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने इरशाद फरमाया उतलिबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। फरमाया मुस्तफा ने अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। किसी शायर ने कहा कि इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। जानते हो अभी 1 साल पहले का सर्वे है हिंदुस्तान में, 53% कौमे मुस्लिम बिल्कुल अनपढ़ है। समझ रहे हो? बिल्कुल अनपढ़। दुनिया की रट लगाने वालों, तुम्हारा हाल है ये, बिल्कुल अनपढ़। बच्चे कितने? 47%। 47% में 20% ऐसे जो इंटर तक जाते जाते दम तोड़ गए। पूछा क्यों छोड़ दिया? बोले अब्बा बीमार हो गए थे। बोले भाई दूसरी वजह? बोले मेरे दोस्त ने पढ़ाई छोड़ दी थी बिला वजह की वजह है ना। 20% ऐसे जिन्होंने BA कर लिया। इस दौर में BA की भी कोई अहमियत नहीं है। बचे 7%
वही हायर एजुकेटेड हैं, यानी आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, पीसीएसजे है, आईआईटीएम है, आईआईएम क्वालिफाई करके आए हैं या आईआईएससी। सिर्फ 7% ये उस कौम का हाल है जिसके पैगंबर ने उसे इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े, वो कौम इतनी अनपढ़ है? और फिर जब अनपढ़ इल्म नहीं है तो फिर सियासत में भी दम नहीं है? हमारे तो जलसों में नीचे लिखा जाए नोट करके, हमारे इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। गब्दू हो जाओ, नाकारा हो जाओ, घास छीलो, गुलामी करो। तुम गुलामी के लिए आए कहां हो? अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो तो गुलामी के लिए नहीं आए हो, बल्कि पूरी दुनिया की हुक्मरानी के लिए आए हो। और तुम गुलाम मुस्तफा नहीं हो, इसलिए दुनिया के गुलाम बनते चले जा रहे हो। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिखी जेल में, मगर बड़ी मशहूर है वो। उस किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है हिंदुस्तान की खोज। उसमें उन्होंने लोकतंत्र भी लिखा है। जहां उन्होंने जमहूरियत का बाब लिखा है तो वहां यह भी लिखा है, मुझे पता नहीं है कि वो मसरूर होके लिखा है या मजबूर होके लिखा है, मगर ये लिखा है कि लोकतंत्र का सबसे कामयाब अगर कोई हुक्मरान गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम गुजरा है। वाह! इसका मतलब सियासत झूठ और मक्कारी का नाम नहीं है, सियासत पारदर्शिता का नाम है, दूरअंदेशी का नाम है, आते हुए हालात को भांप लेना है। और ये तन्हा इस्लाम के पास है। अब जब आपके पास सियासत में दम नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस मदरसे का मुदर्रिस कौन होगा आपकी कमेटी तय करेगी। मस्जिद में इमाम कौन रहेगा, 2000 वाला रहेगा या 10,000 वाला? हद है 10,000। 10,000 पे तो घुटने टेक दे कौन, बोले मौलवी और 10,000। मौलवी पे अगर मोटरसाइकिल आ गई तो कौम का दम निकल जाएगा। उसके पास साइकिल हो और 1 किलोमीटर में 3-4 जगह चैन ना उतरे तो कौम के दिल को चैन नहीं आता है ना? ये तय आप करोगे मदरसे का मुदर्रिस कौन हो, आपकी कमेटी का सदर कौन हो, ये आप तय कर लोगे। मगर थाने का इंचार्ज कौन हो, ये भी तय कर लोगे? बोलो, आपका एसडीएम कौन हो, सीओ कौन हो, ये भी आप तय कर लोगे? कर लोगे? बताओ। जिले का डीएम कौन हो, ये आप तय नहीं करोगे, ये करती है सियासत तय। और सियासत में तुम बोदले हो तो फिर पिटोगे नहीं तो क्या होगा? इसलिए कि तुमने इल्म हासिल नहीं किया, न तुम्हारे पास दीन की सोच है न दुनिया की सोच है। तुम सिर्फ नारे लगाने वाले लोग हो। एक एक रात में कव्वालों पर 5-5 लाख रुपए लुटाने वाली कौम हो। एक एक रात में शायरों को 1-1 लाख रुपए देने वाली कौम हो। नाम नहाद मुकर्ररों पर 50-50 हजार रुपये तय करके बुलाने वाली कौम हो। तुम्हारा काम बर्बादी है, तुम्हारा मुस्तकबिल तबाही है। तुम अगर होश में नहीं आए, इल्म हासिल नहीं किया, दीनी सोच पैदा नहीं की, तो आने वाले वक्त तुम्हारे तैयार रहना। पटा इंतजार कर रही है तुम्हारा, गोलियां इंतजार कर रही है तुम्हारा। इल्म नहीं तो सियासत नहीं, और सियासत नहीं तो बिजनेस में दम नहीं। बड़ा बिजनेस करके देखियो, डंप कर देंगे तुम्हें। और जहां जहां तुमने तरक्की की वहां वहां आपके बिजनेस को क्रैश कर दिया, इसलिए कि सियासत में दम नहीं था। अब तो ना पूछो किसी से
बोले क्या हाल चल रहे हैं साहब? बोले चल रही है हजरत दाल रोटी। हाँ? बोले भाई बताओ क्या हाल है? बोले दाल रोटी में टोटा नहीं है। अरे तू दाल रोटी खाएगा, मुर्गा खाएगा रामलाल, बकरा खाएगा देवीलाल? है? ये हलाल अल्लाह ने तेरे लिए किए हैं और तू दाल रोटी पे मरा जा रहा है। बकरा भी तुझे खाना है, मुर्गा भी तुझे खाना है, तेरा मुकाबला बिजनेस में कोई ना हो, ये मजहब इस्लाम ने तुझे सिखाया है। क्या बात है, वाह। ये मजहब इस्लाम ने तुझे पाठ पढ़ा। मजहब इस्लाम ये थोड़ी कहा मस्जिद में पढ़े रही हो, है? सिर्फ तस्वीर घुमाना, सिर्फ कुरान की तिलावत ही करना। मजहब इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ जाना, और जब नमाज हो जाए तो अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की रोजी तलाश करना। मुझे गुस्सा आ रहा तुम पे, गुस्से में एक बात कह दूंगा मगर मुस्कुरा के कहूंगा, बुरा ना लगे, कमजोर आदमी हूं। सरकार ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। सरकार ने यह भी फरमाया कि मोमिन को एक बिल से 2 बार नहीं डसा जा सकता। यानी एक बार भोलेपन में, शराफत में धोखा खा जाए तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि दोबारा भी धोखा दे दे, है ना? तो दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो तुम, फिर तुम में का कोई अनिल अंबानी क्यों नहीं बना? टाटा क्यों नहीं बना? बिरला क्यों नहीं बना? विजय माल्या क्यों नहीं बना? तुम कहोगे हम तो फकीर बनने के लिए आए, मस्जिद में रहेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मजहब इस्लाम फकीरी बनाता तो मजहब इस्लाम ने आपको हजरत उस्मान गनी क्यों दिया? है? जब उनकी तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से गुजरता था, जरो दीवार थर्रा उठते थे। फिर जजीरतुल अरब का एक सूरमा, वो भी साहबी रसूल है, अशराए मुबश्शरा में से है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। जजीरतुल अरब में उन जैसा कोई ताजिर नहीं था। हमारे एक इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस के सिलेबस में है, मौता इमाम मोहम्मद। इतने बड़े ताजिर थे कि 250 मुनीम यानी इस दौर के सीए उनका बिजनेस देखते थे, तो वर्कर कितने होंगे? इसका मतलब मजहब इस्लाम आपको बोतला बनाने के लिए नहीं आया है, मजहब इस्लाम आपको हुक्मरान बनाने के लिए भी आया है, आपको ताजिर बनाने के लिए आया है, आपको दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर बनाने के लिए मजहब इस्लाम आया। बोले चल रही है दाल रोटी। मुझे दुख है, तकलीफ है। 10 साल में 13 लाख आपके घराने की बेटियां दूसरों के घर में चली गई। ये कह के तसल्ली नहीं की जा सकती कि उनके पास ईमान था ही नहीं। बहुत बड़ी बात। ये कह के तसल्ली थोड़ी कर लूंगा मैं। वो सब बुराइयां उनमें नहीं है जो ले गए। अपने गिरेमान में भी झांक के देखना चाहिए, इस पे भी तो गौर करना चाहिए कि चली कैसे गई। इस पे भी गौर करना। कनीज़े फातिमा बनाया होता तो वो पूरी उम्र ऐसे तो गुजार देती, मगर किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाती। अब जिक्र यह है कि वो नकाब में नहीं आने दे रहे हैं कॉलेजों में। भैया शिकायत किस बात का? तुम गरीब हो। अरे बहुत बहुत मालदार है मुसलमान बाल बात है। अरे हजरत लंगर दे रखे बहुत, एक बारात घर है, 2-2 करोड़ रुपए के हमारे यहाँ से जा रहे लंगर।
अरे भाई, एक बारात घर है, बारात घर पे बारात घर बनाया चला जाएगा, कोठियों पे कोठी बनाता चला जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल नहीं खोलेगा। पूरे बरेली शहर में एक भी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए सीबीएसई बोर्ड का स्कूल नहीं है। फिर शिकवा किस बात का है? अरे छोड़ो यार, एतराज करोगे, फिर पत्थर मारोगे, फिर अपने जुमरे से निकाल दोगे। मैं तो कह रहा हूं निकाल ही दो, मुल्क छोड़ दूंगा अगर तुम चाहोगे। मुझे इतनी तकलीफ है, जब मजारों में करोड़ रुपये लगाए जाते हैं तो मेरा कलेजा फटता है। मजार इस्लाम का यकीनी पार्ट नहीं है, मजहब इस्लाम का ये यकीनी पार्ट होता तो हर साहबी रसूल का मजार होता। हाँ मजार है, मगर ये करोड़ों रुपये लगाकर, ये झूमर लगाकर, ये सजावट, बताओ साहिब मजार को क्या फायदा है इससे? वो तुम्हारे झूमर देख रहे हैं, वो तो अल्लाह की रहमत के साए तले हैं। इन पैसों को बचाओ, अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम पे खर्च करो। मैं तो ये कहता हूं कि मस्जिदों की दीवारों को भी ज्यादा खूबसूरत, मस्जिदों के गेट भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है। मस्जिदों से इस्लाम, दीवारों से इस्लाम नहीं फैला है, मस्जिद के इमामों से इस्लाम फैला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद करोड़ रुपए की और इमाम गब्दू। दीवारें तबलीग करने के लिए नहीं जाती हैं, और तुम शहंशाह वक्त थोड़ा ही हो, शाहजहां थोड़ा ही हो जो जामा मस्जिद दिल्ली की बनाओगे। 4 दीवारी खड़ी करो, हर साल पुताई कर लिया करो, टाइल्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे बचा के अपना मुस्तकबिल रोशन करो, इन बच्चों को शानदार आलिम भी बनाओ। जरूरत पड़े तो इन्हें IAS UPSC क्वालिफाई करा के इन्हें DM SSP भी बनाओ। तुम न जाने किस ख्वाबे गफलत में हो और लोग बाजी मार गए। जानते हो खरगोश की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। खरगोश 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है और शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक भी हिरन उसके पकड़ में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। 30 किलोमीटर की रफ्तार एवं है उससे, तो कैसे हाथ आ जाएगा? फिर भी शिकार हो जाता है, इसलिए कि मुड़ मुड़ के देखता रहता है कि शेर कितनी दूर रह गया, और रफ्तार का मोशन टूट जाता है। आपने खरगोश कह दिया था, अच्छा हिरन की जगह मैं हिरन कह रहा हूं भाई, खरगोश निकल गया होगा, इसीलिए तो तेज नहीं बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। कुछ का कुछ निकल जाए तो बात बिगड़ जाए, है ना। तो हिरन की रफ्तार और शेर की रफ्तार में 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर फिर भी शिकार हो जाता है, इसलिए कि मुड़ के देखता है, मोशन टूट जाता है। हमें तुम्हें मुड़ के नहीं देखना है, इस्लाम ने सीधा रास्ता दिया है, और इस्लाम ने एक एक मौजू पर गुफ्तगू की है। मैं आपको बस एक इशारा करके जा रहा हूं, वो मजहब इस्लाम है कि आज भी इतने बड़े तूफान में 20,000 पर ईयर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। देख लेना, हम तो मर जाएंगे। नौजवानों, आने वाले 50 साल में क्वांटिटी में भी पहले नंबर पर खड़े होगे तुम, मगर कामयाब जब ही होगे, क्योंकि मजहब इस्लाम क्वांटिटी से नहीं पहचाना जाता है। मुसलमान तो अपनी क्वालिटी से पहचाना जाता है। क्वालिटी बनाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, मस्जिदें आबाद करो, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलो। तभी आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। ये इस्लामी फाइटर तैयार हो रहे हैं, जिन्हें तुम कमजोर निगाहों से देखते हो। इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे।
हैं? आप समझ लो बोदला, आप समझ लो कमजोर। हो सकता है इनमें का कोई यूपीएससी टॉप कर जाए। अभी मदरसे के प्रोडक्ट ने यूपीएससी में इतने नंबर लाया है कि जिससे आईएएस बनता है। आईपीएस नहीं, आईएएस बनता है। आलिम है और मुबारकपुर मदरसे में पढ़ा है। हा? नाम क्या है? मुशाहिद अली। शाहिद अली। तो ये रास्ता भी दुनिया में भी आपको पीछे नहीं रहने देगा। और एक बुजुर्ग के नाम पर इस प्रोग्राम को रखा गया, इसलिए इस नहज पर बातें कही गई हैं कि उस दौर के एतबार से जो दौर था वो साइंस का युग नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। उस दौर में उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की कि एक अजीम सरमाया अपनी कौम को दे गए कि इसे पढ़ते जाना और अपने रास्ते हमवार करते जाना। तो आपसे फिर इल्तिमास है कि सिर्फ जलसों में ही मत आओ, अपने उलमा से राब्ता रखो, है ना। मदरसे में आओ, जरूरत महसूस करो, जो जहन में बातें पैदा हो इस्लाम के अगेंस्ट, कुछ खलजान है, जहन में बात नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, लिख लाओ, अपने आलिम से आके पूछो, है ना। और इतने तो कम से कम तैयार हो जाओ कि हर एक का जवाब दे सको, वो सवाल करें तो, है ना। ये जब ही होगे कि जब मदरसे में आओगे। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतना मैं आपसे कह दूं कि अल्लाह ही के जिक्र में दिल को सुकून है ना। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करते रहो, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह ही अल्लाह। एक हदीस शरीफ में है कि अपने रब को इतना याद करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना कहने लगे। तो उन्होंने तो ना मत्तूस से निकल के बगदाद से निकल के दमिश्क की जामा मस्जिद में, दमिश्क के निकले तो फिर बैतुल मकदिस में, इतना सफर करके 10 साल तक मुस्तकिल आपने सफर फरमाया हजरत इमाम गजाली ने, और तजर्बात हासिल किए और इस्लाम की तबलीग करते चले गए। इसलिए कि मोमिन की शान तो ये होती है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। तो रास्ते हमें तलाशने की जरूरत नहीं है, रास्ते तो खुद ब खुद बनते हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि अपने रब को राजी करें, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।